एक सरपंच जो आपके मंच से संचालन करता है उसको धारा 40 में पिछले इसमें भ्रष्टाचार में लोगों को अनाप शनाप पट्टे बांटने के लिए धारा 40 में कमिश्नर साहब ने सस्पेंड करा था। किसकी होटल पे बैठ के इसकी प्लानिंग हुई थी कि वो 150 घर जो मोतीबाग वालों कॉलोनी के टूट गए और चले गए। लेकोड़ा वाली जो सोसाइटी है वो हाल का दिन में विधानसभा चुनाव का एक मुद्दा बनी गई है। असल मुद्दा है कई बंद करने के लिए राशि जमा कराई, उसने बैंक में जमा नहीं कराई और स्वयं ने अपने कार्यों में उपयोग में ली और ये धीरे धीरे करके एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बवंडर बच गया। और मैं कांग्रेस प्रत्याशी से ये दावा करता हूँ कि अगर वो हो तो अपने मैनिफेस्टो में ये डाले कि मैं विधायक बनने के बाद उज्जैन दक्षिण को सिंहस्थ के अंदर जोड़ूंगा, तो किसान इसका जवाब देंगे। हम खुश हैं, आपको रण में है तो रण में आप आइए। हम तो पिछली बार भी किसानों के साथ खड़े थे। उसको कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। एक घटना लेकोड़ा सोसाइटी में घटी, एक संस्था प्रबंधक ने उसमें भ्रष्टाचार करा और उसके ऊपर के लोग जो भी उसके साथ शामिल होंगे वो जांच दल में आएंगे। इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया गया है। जय रघुनाथ जी के साहब, उज्जैन दक्षिण को बड़ो गांव लेकोड़ा आपने अपना चैनल पे सुनियो वेगा, देखियो भी वेगा। लेकोड़ा हल्का दंड उनमें दक्षिण में सबसे ज़्यादा चर्चा वालों गांव रियो सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी का लेकर के भाजपा एंड कांग्रेस दो ही तरफ से आरोप प्रत्यारोपण भी लगी रहा। अपन ने सोचेगा आज लेकोड़ा चल गए, जमीनी हकीकत देखा तो सही, समझा तो सही कि है कई असल मामलों। जय रघुनाथ जी की, आप सब लेकोड़ा वाला हमारे साथ हैं। जय रघुनाथ जी के आप सब। जय रघुनाथ जी की। हमारा सबसे पहला आपसे सवाल ये रहेगा, लेकोड़ा वाली जो सोसाइटी है वो हाल का दिन में विधानसभा चुनाव का एक मुद्दा बनी गई है। कांग्रेस तरफ से भी गंज आरोप लग गया, 2-3 दिन पहला अपना चैनल पे भी दिखाया था अपन ने। असल मुद्दा है कई? असल मुद्दा है कि हमारे यहाँ का संस्था प्रबंधक विगत 25 वर्षों से 1995-96 से यहाँ पर पदस्थ था। तो पूरे समूचे गांव में एक पारिवारिक माहौल सा उसके साथ हो गया था। उसका उसने दुरुपयोग करा और किसानों की लिमिट बढ़ा के अतिरिक्त लोन निकाल के जो लोग स्वर्गवासी हो गए हैं उनके परिजनों ने उनका ऋण बंद करने के लिए राशि जमा कराई, उसने बैंक में जमा नहीं कराई और स्वयं ने अपने कार्यों में उपयोग में ली और ये धीरे धीरे करके एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बवंडर बच गया। इसके कारण हमारे किसानों को जब मालूम पड़ा कि ये लोगों का अतिरिक्त ऋण इनके ऊपर है, तो इस खबर संस्था प्रबंधक के ऊपर 409, 420 की एफआईआर हुई। उसकी संपत्ति जिलाधीश महोदय ने सारी संपत्ति पर रोक लगा दी कि और उसमें यो जो हूँ पूछना चाहिए था, जब भी कोई मुद्दो चुनाव को मुद्दो बनी जाए तो विकी ऐसी खिचड़ी हो कि लोगों के भी ऊँच नहीं पड़े कि कई चली गई रही हो। अभी बात 2-3 तरह की 4 तरह की सामने आई कि साहब ऊके तो बचड़ लियो, ऊके तो इन्हें पैसा ले लिया, इन्हें पैसा ले लिया। हकीकत में सोसाइटी वाला जो घोटालो भी हो ऊपर वास्तविकता में अभी तक कितनो काम भी हो है। ये तो ऑथेंटिक जो बात है ये तो तुम्हारे जो संस्था का सीईओ है, ब्रांच मैनेजर है, जांच दल है। पर जहाँ तक हमने जानकारी निकाली है कि अभी 2-3 दिन पहले की जानकारी है कि 700 किसानों के खातों में से करीबन 470 किसानों के खाते संस्था ने जो जांच दल है उन्होंने जांच कर ली है। उसमें जो भी अतिरिक्त ऋण किसानों के ऊपर निकाला गया था उसको संस्था प्रबंधक निशिकांत चौहान के ऊपर रिकवरी में जो उसने गलत तरीके से निकाला था, उसके साथ जो भी बैंक के लोग मिले हुए थे उन लोगों के ऊपर डालकर किसान ने सेविंग खाते में, जो किसान के सेविंग खाते में ऋण के रूप में जो डला था और जो खाते से उसने निकासी की वही ऋण किसान के खाते में अभी हम गए थे तो हमें 2-4 दिन का आश्वासन मिला है कि 2-4 दिन में आपको संपूर्ण सूची मुहैया करा दी जाएगी। अच्छा, और एक चीज़ में जानने चाहिए था और दूसरा भी गाँव वाला उनकी में जिज्ञासा रहेगी, राजनीति का जरिए यानी मुद्दा का समाधान निकली सके कि कई और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा? कई है देखिए भाई साहब, ये क्या है कि थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की शासन था, माननीय मंत्री जी के विकास कार्य और हम लोगों की जनता के प्रति जो समर्पण विगत 10 सालों से रहा है उसको कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। एक घटना लेकोड़ा सोसाइटी में घटी, एक संस्था प्रबंधक ने उसमें भ्रष्टाचार करा और उसके ऊपर के लोग जो भी उसके साथ शामिल होंगे वो जांच दल में आएंगे। इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया गया है। मैं समस्त किसानों से निवेदन करता हूँ कि उनके साथ हम पिछली बार भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं। मैं जिन लोगों ने झूठे सच्चे स्टेटमेंट दिए हैं या जो बोल रहे हैं
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। स्टेटमेंट उनमें कांग्रेस आड़ी से तो यो भी आए थे कि फलाना ने इतना करोड़ ले लिया, ढिमका ने इतना करोड़ ले लिया। इन सब बात उनसे किसान को कोई सीधो सरोकार है? अब ये जिन्हें ये बोलियो है, या तो आप उससे पूछो कि साहब 7 करोड़ किने लिया, बीजेपी का कौन सा चारी कार्यकर्ता है जो गांव में लोगों उनसे रोको। और मैं जिन्होंने बोला है, जितनी मेरी उम्र है उतना उनका राजनीतिक अनुभव है। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब नाम तो नहीं लूँगा, जिसने बोला है वो समझ जाएगा, जिसका पूरा 40 वर्ष का कैरियर सिर्फ भ्रष्टाचार पे ही चला है, जिसने बगैर लिए इस गांव के जनता अपने सगे को जो कोई सगो नहीं जिके उन्हें ठगियो नहीं, ऐसा माहौल जिसने, वो आरोप लगा रहा है। जिसने 5-5 हज़ार रुपये लेके इस गांव में गांव की आबादी नहीं कराई और लोगों को पट्टे दे दिए, वो जो चंद्रवंशी खाती समाज का चंदा खा गया, जिसने मतलब मजदूर समाज की बात तो अपन कोई चैनल पे अपना करने करा भी नहीं और समाज पे अपन कमेंट पे जाए भी नहीं। मारो एक अपन राजनीतिक मुद्दा की बात कर ही रहा था। मारो एक सीधो सवाल थो, उज्जैन दक्षिण का गांव उनमें हूँ आयो तो एक और जिज्ञासा थी कि उज्जैन दक्षिण का बारे में एक बातचीत हमेशा से सामने आया कि साहब उज्जैन दक्षिण को जो एक बड़ो बेल्ट है गांव उनको विके सिंगत वाला क्षेत्र में लई रहा है जमीन के कदी कही रहा छोड़ी रहा है। असल में किसान कई चाहे क्षेत्र को किसान क्या साहब, मैं तो मतलब 1992 से समझने लायक हुआ था, उससे इसके पहले 92 के बाद के जितने सिंहस्थ हो मैंने बड़ी नज़दीकी से देखा है, पूरा सिंहस्थ घूमा हूँ। उसके पहले के जो भी वरिष्ठ हमारे ग्रामीण जन बहुत सारे जीवित हैं, जिन्होंने 77 का भी देखा होगा, इसके पहले का भी देखा होगा। मैं किसानों का मतलब जो आरोप सिंहस्थ का लगा रहा है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सिंहस्थ लगा कब दक्षिण में, लालपुर के क्षेत्र में या फिर दाऊद खेड़ी, सावरा खेड़ी, और ये उत्तर के जितने भी राजनेता लोग हैं वो क्या दक्षिण को मुल्लापुरा, मोहनपुरा या भरतरी गुफा की जो स्थिति कांग्रेस किसानों की वहाँ हुई है कि हर 12 साल में ना तो वो ज़मीन अपनी बेच सकते हैं, ना उस पर कुछ प्लान डाल सकते हैं, क्या दक्षिण में ये माहौल बनाना चाहते हैं? आज दक्षिण में डॉक्टर मोहन यादव जी के विकास के कारण शांति पैलेस रोड बना तो कॉलोनियाँ चिंतामन तक कटी, चिंतामन से धीरे धीरे आसामपुरा बेल्ट तक यूनिवर्सिटी, आई हॉस्पिटल, फिर विद्या भारती का आवासीय विद्यालय, एक नए कॉलेज की भी नींव रखाने वाली है। तो दक्षिण जो धीरे धीरे होकर सांवेर के थ्रू जो इंदौर से जुड़ना चाह रहा है, और किसान, मैं पूछूँ आज से 4 साल पहले उज्जैन दक्षिण के इंटीरियर गाँवों में ज़मीन की कीमत 3 से 4 लाख रुपए बीघा थी, और आज दक्षिण का एक भी छोटे से छोटा गाँव दिख ले तो आपको 40 से 50 लाख रुपए बीघे ज़मीन से कम कहीं मिलेगी नहीं, वो चाहे डूब की ज़मीन हो, चाहे बल्ले की ज़मीन हो, चाहे कोई भी ज़मीन हो। और मैं कांग्रेस प्रत्याशी से यह दावा करता हूँ कि अगर वो हो तो अपनी मैनिफेस्टो में ये डाले कि मैं विधायक बनने के बाद उज्जैन दक्षिण के को सिंहस्थ के अंदर जोड़ूंगा, तो किसान इसका जवाब देंगे, हम खुश हैं। 4-4 4 लेन, बीच में बाईपास रोड, हर गांव 20-20, 22-22 रोड, ऐसा गांव नहीं जो एक गांव से दूसरे गांव से जुड़ा नहीं। यहाँ पे अस्पतालों की सुविधा, मैं डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास है, और मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से या उनके साथ रहने वाले लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप चुनाव में आए हैं, आपका स्वागत है। आप जनता के मुद्दों पर, विकास पर जो कार्य किया उस पर चुनाव लड़ें। आप अनाप शराब जो आदमी आपके मंच का संचालन करता है, जो आपके पीछे खड़ा रहता है मंच के पीछे, एक गर्भवती महिला को जलाने का उसके ऊपर आरोप है, किसी के पास चाकूबाजी का, चाकू मारने का 307 के केस उसके ऊपर चल रहे हैं ज़मीन के झगड़ों के लिए ही। एक सरपंच जो आपके मंच से संचालन करता है उसको धारा 40 में, पिछले इसमें भ्रष्टाचार में लोगों को अनाप शनाप पट्टे बांटने के लिए धारा 40 में कमिश्नर साहब ने सस्पेंड करा था। ऐसे लोग आपके साथ में आपका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आप किस दिशा में इस दक्षिण को ले जाना चाह रहे हो? खाली आपने एक मुद्दा बना लिया कि सिंहस्थ की ज़मीन, ये ज़मीन मोतीबाग कॉलोनी, हमारे प्रशांत जब कमलनाथ सरकार में 15 महीने की सरकार में मोतीबाग कॉलोनी के 150 मकानों को बेघर किसने करा था? किसकी होटल पे बैठ के इसकी प्लानिंग हुई थी कि वो 150 घर जो मोतीबाग कॉलोनी के टूट गए और चले गए? सोसाइटी वाला जो मुद्दो है विमे करीब 20-21 करोड़ को घोटालो बताई रहा है, करीब 700-800 किसान भाई उनके नुकसान भी हो। इको रस्तों कैसे निकलेगा कि किसान के राहत भी मिली जाए? और रास्ता तो प्रशासन लगा हुआ है, निकालेगा रास्ता। और जहाँ तक मेरी जानकारी में हम पूरे सकारात्मक किसानों के साथ में और किसानों के हित में फैसला होने वाला है। और इसमें गैर राजनीतिक में सिर्फ ये समझाऊँ, किसान पूरा शांत रहे, किसानों के पक्ष का मामला है, किसानों का कोई अहित न होगा। हम पूर्व में, मैं एक बात आपको बनाना चाह रहा हूँ कि जब कोरोना काल में गेहूँ नहीं तुल रहे थे
तो हम माननीय मंत्री जी, हमारी सरकार थी तो उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे उठा के हमने एक एक किसान के घर घर से गेहूँ तुलाया था। तो किसान के साथ हम हमेशा खड़े हैं। आप, हमारी सत्ता थी, हम रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं। इस बेस के ऊपर आप चाहे जो आरोप चाहे जिसके ऊपर नहीं लगा सकते। आपको रण में है तो रण में आप आइए। हम तो पिछली बार भी किसानों के साथ खड़े थे और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं ये साफ कहता हूँ कि एक एक किसान को पाक साफ निकाल कर लाने की जिम्मेदारी हमारी है और एक एक किसान हमारा पाक साफ निकलेगा। और बहुत जल्दी ये जो इन लोगों ने भ्रमित करने वाला माहौल किसानों के प्रति बनाया है, मैं ये इस बात से नकार नहीं करता हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। पर किसानों को उस दलदल से निकालने की जिम्मेदारी हमारी है और हम उसको निकाल के लाएंगे। तो ये था साहब उज्जैन दक्षिण गांव का लेकोड़ा का किसान भाई होना। हमारे साथ था रवि वर्मा जी, भाजपा का नेता भी है ना, इनका साथ यहाँ का दूजा किसान उन भी था। इनसे सबसे अपन ने भाई उनसे जानी सोसाइटी का घोटाला की असल हकीकत, और इसके अलावा यो भी जानियो कि यहाँ का किसान उन चाहे कई जमीन के लेके आपकी इनकी बात जची रही हो तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की जरूर लिख जो।